हेलो सभी स्टूडेंट, कैसे? आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। जैसे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले कैटेनेशन, श्रृंखलन। सर कैटेनेशन क्या होता है? भाई कुछ नहीं होता, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है ऐसे एलिमेंट के एटम की जो आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं, जो आपस में जुड़ते चले जाते हैं। कैसे? देखो, जैसे कार्बन, क्लियर, ये कार्बन आपस में कनेक्ट होता चला जाएगा अपने आप, क्लियर। देखो अब तुम सोच रहे होंगे सर यहाँ भी कनेक्ट हो सकता है। हाँ, मर्जी है इसकी, ये जहां चाहे वहां से देखो कनेक्ट दिखाई दे रहा है, तो नेटवर्क बना रहा है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको बोलते हैं कि ये हमारा क्या है सर, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कौन है सर? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, क्लियर। सेल्फ मतलब अपने आप से, क्लियर। तो ये अपने आप क्या हो रहा है भाई, एलिमेंट के किसी भी तत्व के जो एटम होते हैं वो आपस में क्या होते चले जाते हैं सर, जुड़ते चले जाते हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना ली उन्होंने, क्लियर। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। देखो सेल्फ मतलब होता है खुद, सेल्फ मतलब खुद। जब तुम बैंक में जाते हो, बैंक में पैसे निकालने जाते हो, तो वहां पे ऑप्शन आता है तुम्हारे पास कि तुम खुद निकालने आए हो या किसी और का है, तो वहां पे भरने को आता है सेल्फ, खुद। लिंक का क्या मतलब है सर? लिंक का मतलब है जुड़ना, क्लियर। तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब अपने आप खुद जुड़ रही है। देखो कार्बन के साथ कोई ऑक्सीजन नहीं आया, कोई नाइट्रोजन नहीं है, कोई फ्लोरीन नहीं है, एक अकेला कार्बन है। उसकी टेंडेंसी थी 4 बॉन्ड बनाने की, उसने भाई 4 बॉन्ड बना लिए। देखो वो अपने आप जहां को चाहे वहां को फैल रहा है, देखो, क्लियर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेनेशन, क्लियर। और क्या है सर इसमें, देखो, और ये याद रखना है तुम लोगों को, ये जो कैटेनेशन है भाई, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग 348 किलो जूल पर मोल होती है, क्लियर। क्या होती है वो सर? 3 बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है, नियर अबाउट 348 किलो जूल पर मोल, क्लियर। ये तुम लोगों को याद रखना है। सर क्या यही कैटेनेशन शो करता है और कैटेनेशन शो नहीं करते? भाई करते हैं भी। सपोज कर, जैसे हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और टीन, ये अब आप लोगों ने पढ़ा है कि ऊपर से नीचे जाने पे साइज क्या होता है सर, इंक्रीज होता है, क्लियर। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बेकार होगा। तो हम कह सकते हैं सर कि कार्बन का साइज क्या है हमारा, स्मॉल, और स्मॉल स्मॉल एटम में अच्छी कैटेनेशन पावर होगी क्योंकि आपस में क्या है, जल्दी जुड़ेंगे, क्लियर। तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि कार्बन कार्बन एक तो क्या है ये, स्मॉल, इसमें साइज, तो पहली बात स्मॉल साइज है। दूसरा यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड है वो भी क्या है इसका, स्ट्रॉन्ग, साइज कम है। तीसरा क्या है, इसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग कितनी है, 348 किलो जूल पर मोल, क्लियर। ये वाली चीज तुम लोगों को समझ आई। तो लगभग इसमें मोस्टली बस तुम लोगों को यही याद रखना है कि कैटेनेशन का मतलब पहले स्मॉल साइज है, इसलिए यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी सर? मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी, क्लियर मेरे भाई। अगर कोई पूछे कि बताओ सर इन सब में सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आप बोलोगे सर कार्बन की होगी। कोई बोलेगा कार्बन मैक्सिमम कैटेनेशन क्यों शो करता है, तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी इसलिए शो करता है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी लगभग 348 जूल पर मोल है। दूसरा बोलोगे सर उसका साइज क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज है। फिर बोलोगे सर कोवलेंट बॉन्ड क्या है उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर। तो ये वाली चीजें तुम लिखो जल्दी से, एक बार मोबाइल देख लूं मैं, चलो चल रहा है, ठीक है, लिख लो जल्दी से। और कुछ इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि लिखना पड़ेगा। बाकी अगर तुम और लिखना चाहो तो मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ा ही दिया था। क्या पढ़ाया था, कौन होता है ये, टेट्रावेलेंट, कौन है, टेट्रावेलेंसी। देखो ये सारे बच्चों ने पढ़ ली थी। सबसे शुरू में यही बताया था मैंने, जब कार्बन हमारे कितने बॉन्ड बना रहा था सर, 4 बॉन्ड बना रहा था। फर्स्ट लेक्चर देख लो, समझ आ जाएगा।
और अगर कैटेनेशन के बारे में थोड़ा सा लिखना भी है हमें, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ये हमारा कौन है, कार्बन है, तो भाई ये क्या कर सकते हैं, लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं, रिंग भी बना सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ये ब्रांच बना सकती है अपने आप, देखो बन रही ना यहाँ पे, जैसे चेन है इस टाइप से बन रही। ये चाहे तो अभी इसको किस में कन्वर्ट कर दे, ब्रांच में कन्वर्ट कर दे, ये ब्रांच लग गई अब इस पे, और चाहे तो ये रिंग भी बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। क्लियर। और दूसरी बात ये भी लिख सकते हो कि जितना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, जितना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट बॉन्ड होगा, क्लियर, उतनी अच्छी क्या होगी, कैटेनेशन। तो एलिमेंट को मैं एम लिख दूं। क्लियर। तो सबसे पहले कैटेनेशन बस इतना ही था, कैटेनेशन खत्म हो गया। कैटेनेशन एनसीईआरटी में सबसे पहले पेपर पे दिया है कैटेनेशन, बट इसको मैंने लास्ट में पढ़ाया। सबसे पहले मैंने और बेसिक पढ़ाया है, बट इसको कैटेनेशन को सुन लो, श्रृंखलन। अगर हिंदी वाले बच्चे हैं तो हिंदी वाले बच्चे सुन लो। जब भाई किसी भी एलिमेंट के या जब कभी किसी भी तत्व के एटम को आपस में जुड़ना हो, समझ रहे तुम, जब किसी भी तत्व के एटम खुद से जुड़ते चले जाते हैं, एटम बोले तो परमाणु, जब किसी तत्व के परमाणु खुद से क्या होते हैं, चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, कैटेनेशन। जब एलिमेंट के एटम आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कैटेनेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। और ये चेन भी बना सकते हैं, लॉन्ग चेन, ब्रांच भी, रिंग भी बना सकते हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के बीच का बॉन्ड होगा उतनी अच्छी क्या होगी सर, यहाँ पे कैटेनेशन होगी। और कैटेनेशन का क्या है सर, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कितना है वो, कहाँ गया, बॉन्ड एनर्जी 348 किलो जूल पर मोल। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कौन सा, कोवेलेंट वाला। स्मॉल साइज है, मैंने दिखा दिया यहाँ सबसे ऊपर है, इसलिए सबसे अच्छी मैक्सिमम कैटेनेशन कौन रखता है सर, कार्बन रखता है। तो मैक्सिमम कैटेनेशन कौन रखता है, कार्बन रखता है हमारा। क्लियर। बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन, पीबी, लेड वगैरह सब क्या रखते हैं सर, कम रखते हैं। बस यही याद रख लो, इसका ही स्क्रीनशॉट ले लो, इससे ज्यादा कैटेनेशन में कुछ नहीं पढ़ना तुम लोगों को। ले लो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट, ले ले स्क्रीनशॉट। अब इसको रफ कर दूं मैं, देखो चलो इसको रफ नहीं कर रहा, दूसरा पढ़ेंगे अभी। उससे पहले देखो अब यहाँ पे तुम लोग ये देखो, क्वेश्चन कर लो। देखो आज हमारा लेक्चर 7 नंबर का हो जाएगा ये। देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ कैटेनेशन, श्रृंखलन। जब किसी तत्व के परमाणु खुद से ही जुड़ते रहते हैं उसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। इंग्लिश में जब किसी एलिमेंट, एटम, सेल्फ, मतलब अपने आप खुद जुड़ता चला जाता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है, उसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। यहाँ पे सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मैंने बता दी तुमको। कार्बन क्या है, मैक्सिमम कैटेनेशन शो करेगा। क्यों, कार्बन कौन है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, पहले ही लेक्चर में बता दिया था मैंने। कोवेलेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंध, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वाला। सीसी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 348 जूल। नीचे चलने पे साइज इंक्रीज होता है, इसलिए कार्बन का साइज स्मॉल होता है, जिसकी वजह से अच्छी कैटेनेशन दिखाता है। एटॉमिक साइज क्या है इसका, स्मॉल, छोटा। टेट्रा वैलेंसी होता है, लॉन्ग चेन, ब्रांच, रिंग बना सकता है। जितना मजबूत एलिमेंट बॉन्ड उतनी अधिक कैटेनेशन। मैक्सिमम ऑर्डर अगर कैटेनेशन की हम बात करें, कार्बन में ज्यादा होगा, साइज कम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी, लेड। क्लियर। यहाँ पे देखो ये चीज बोलिए कि हमारा कार्बन भी बना सकता है, सल्फर भी, सिलिकॉन भी, जर्मेनियम भी। ओके, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हारा पहले, विच एलिमेंट शो द मैक्सिमम कैटेनेशन। कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे ज्यादा कैटेनेशन श्रृंखलन दिखाएगा प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सिलिकॉन, सल्फर, कार्बन और जर्मेनियम। सर स्मॉल साइज किसका होता, कार्बन का होता, बात खत्म। ट्रिक भी ये देखो, कार्बन क्या है, कार्बन स्मार्ट गर्ल स्टूडेंट फिजिक्स। कार्बन स्मार्ट गर्ल, कार्बन कौन है, स्मार्ट गर्ल है, जो स्टूडेंट है किसकी, फिजिक्स की। तो कार्बन क्या है, स्मार्ट गर्ल है, एक स्मार्ट लड़की, अच्छी लड़की है जो फिजिक्स की स्टूडेंट है। क्लियर। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी, लेड।
द मेन रीजन फॉर द एक्सेप्शनल कैटेनेशन प्रॉपर्टी। हमसे पूछा है इसने कि जो मेन रीजन है किसका, एक्सेप्शनल कैटेनेशन प्रॉपर्टी का ऑफ कार्बन इज, तो कार्बन का क्या है एक्सेप्शनल कैटेनेशन प्रॉपर्टी का, तो हम क्या बोलेंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दूसरा बोलेंगे स्मॉल एटॉमिक साइज एंड हाई सीसी बॉन्ड एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी या हाई एटॉमिक मास। तो सीधा सीधा भी ऊपर पढ़ाया है तुमको, देखो ऊपर पढ़ाया हमने इसको सीसी बॉन्ड एनर्जी या सीसी बॉन्ड कोवैलेंट स्ट्रॉन्ग, तो यही चीज हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस पे आंसर लगा देंगे कि स्मॉल एटॉमिक साइज है इसका, क्योंकि सबसे ऊपर है, ये देखो आंसर भी दिखा रखा है, नीचे चलने पर साइज इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, तो ऊपर वाले का साइज कम। एंड सीसी बॉन्ड एनर्जी कितनी इसकी, 348 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन दूसरा, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एमएम एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ अमंग, बीच में ग्रुप 14 एलिमेंट के, 14 एलिमेंट की बात कर रहा है कि बताओ किसके अंदर यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा है कि किसके अंदर यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ है, किसकी, एलिमेंट एलिमेंट की। तो यहाँ पे देखो आंसर तुम लोगों को अभी बताया था मैंने, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और पीबी, यही तो ऑर्डर था अभी ग्रुप 14 का। ग्रुप 14 किसकी बात करी उसने, देखो ग्रुप 14 का मतलब क्या है भाई, ये एस के हो गए, एक और दो, डी के कितने होते हैं सर 10, तो 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 के बाद यहाँ पे आता है 13, 14, 15, 16, बट हम किसकी बात कर रहे हैं सर, 14 ग्रुप की। तो 14 में कौन आता है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और पीबी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन होगा सर, कार्बन होगा, क्योंकि कार्बन का साइज क्या है सर, छोटा साइज है, फिर सिलिकॉन जर्मेनियम, ये करेक्ट ऑर्डर है। फिर इसके बाद हमसे बोला है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कौन सी प्रॉपर्टी इज मेनली रेस्पॉन्सिबल, कौन सी प्रॉपर्टी मेनली रेस्पॉन्सिबल है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का तुम्हें पता ही है जो चल रही है तुम्हारी, तो उसमें क्या बताना तुम्हें, वेरी लार्ज नंबर में बताना है, कौन है मेनली रेस्पॉन्सिबल, कौन है भाई, क्या पढ़ रहे हैं तुम लोग, सीधे सीधा आंसर है क्या, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। फिर बोला तुमसे विच ऑफ द फॉलोइंग शो द लीस्ट कैटेनेशन, सबसे कम कैटेनेशन किसमें होगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, जो सर सबसे नीचे होगा, तो सबसे नीचे कौन है हमारा, लेड पीबी, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड सबसे नीचे है। फिर पूछा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा कथन इसमें से गलत है, तो गलत कौन सा होगा, कार्बन फॉर्म लॉन्ग चेन ड्यू टू कैटेनेशन, बिल्कुल सही बात है, कार्बन लॉन्ग चेन बना सकता है क्योंकि उसके पास कैटेनेशन या श्रृंखलन है। दूसरा ऑप्शन कार्बन इज टेट्रावैलेंट, बिल्कुल सही बात है, टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड बनाएगा, टेट्रावैलेंसी भी बोल दो तुम, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इस पर 4 ही है। और वैलेंसी की बात करूं मैं, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने पड़े वो भी 4 लेने पड़े थे ऑक्टेट कंप्लीट के लिए। सिलिकॉन सो मोर कैटेनेशन देन कार्बन, क्या ऐसा हो सकता कि सिलिकॉन हमारा कार्बन से, सिलिकॉन कार्बन मतलब कार्बन सिलिकॉन से ज्यादा होगा, बट सिलिकॉन कार्बन से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि कार्बन का क्या है सर, स्मॉल साइज है, कार्बन क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा रखता है। बॉन्ड एनर्जी कितनी थी सर, 348 जूल पर बॉन्ड, तो ये हमारा कथन क्या है, गलत है। फिर बोला सीसी बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एसएस बॉन्ड वेरी स्मॉल, यहाँ पे साइज क्या है सर, छोटा साइज है, तो छोटे साइज की वजह से सीसी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता, सही बात है। फिर बोला हमसे वाई इज सिलिकॉन सिलिकॉन कैटेनेशन लेस एक्सटेंसिव देन कार्बन कार्बन, ऐसा क्या है कि कार्बन कार्बन ज्यादा कैटेनेशन रखता है किससे, सिलिकॉन से, तो हम सीधा यहाँ पे ऑप्शन पे चलते। पहला ऑप्शन है सिलिकॉन हैज द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भाई ऊपर से नीचे चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, विद्युत ऋणात्मकता नीचे चलने पे डिक्रीज होती है, पढ़ाऊंगा अभी आगे। सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड इज वीकर बिकॉज सिलिकॉन एटम आर लार्जर, भाई कार्बन से ज्यादा साइज होता है किसका, सिलिकॉन का, तो दोनों के बॉन्ड क्या होंगे सर, बड़े साइज में होंगे, इसलिए कैटेनेशन कम रखता है। सिलिकॉन इज मोनोवैलेंट, सिलिकॉन कैन नॉट फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, बट आंसर क्या हो गया इसका सर, बी। फिर क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन हमारा सही है, तो कौन सा कथन सही होगा, कार्बन सो मैक्सिमम कैटेनेशन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, बिल्कुल सही बात है, स्मॉल साइज एंड हाई
सीसी बॉन्ड, बिल्कुल अभी तक सही बात है। फिर दूसरा बोलता है हमसे कि द कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट डिक्रीज डाउन टू ग्रुप। क्या 14 ग्रुप के अंदर ऊपर से नीचे जाने पे कैटेनेशन श्रृंखलन डिक्रीज होता है? बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, तो अगर नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा तो कैटेनेशन कम होगा। सही बात है। सिलिकॉन फॉर्म लॉन्गर चेन देन कार्बन। क्या सिलिकॉन ज्यादा लॉन्ग बड़ी चेन बना सकता कार्बन से? ना, मैक्सिमम कैटेनेशन तो कार्बन ही शो करता है, तो आंसर क्या सही है इसका? फर्स्ट और सेकंड। चलो फिर इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तुम्हारा मोलिकुलर वेट या मोलर मास। देखो ये भी तुम लोगों को करना है। हमारी 4 पीपीटी 5 पीपीटी आ गई, 6 पीपीटी अभी चेक करेंगे कौन सी वाली गायब है। देखो सबसे पहले क्या है, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास। ये तुम लोगों को बहुत टाइम से होमोलोगस हर जगह में निकाल के आ रहा हूं। अब ये देखो तुम लोग यहाँ पे सबसे पहले तुम लोगों को नॉर्मल जो हमारे काम के लिए है ये याद रखने, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, Cl 35.5, के पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, Mn 55, Ag 108 और कॉपर 63.5। क्लियर। अब देखो ये बाद में करना, पहले एक नया यहाँ पे कंपाउंड लो। मान लो हमने बोल दिया CH3 CH2OH। अब हम कैसे निकालेंगे? हमको पता सर कार्बन का कितना होता है 12 और हाइड्रोजन कितना है 1, बट कितने हैं सर 3। तो हम क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 3 आएगा, तो डायरेक्ट में 3 रख दूं तो कितना हो गया सर 15 प्लस इस कार्बन का कितना सर 12, हाइड्रोजन का कितना 2, ऑक्सीजन का कितना 16, कार्बन का 1 उसका हाइड्रोजन का। तो तुम यहाँ पे देखो 15 और 12 2 14 1 15 15 15 30 और 46 आ गया। क्लियर। इसी तरीके से सीधा कंपाउंड में जाना है तुमको, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले CH4, कार्बन का कितना होगा सर? सबको पता है कार्बन का होता है सर 12, कितना 12, और हाइड्रोजन का कितना 4, तो हो गया कितना सर 16। NH3, N का कितना होता है सर 14, हाइड्रोजन कितने हैं सर 3, तो 3 ही हो जाएगा, 3 बन जा 3, तो कितना हो गया 17। यहाँ पे ये वाला कंपाउंड आया, तुम्हें भी पता कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का कितना 3, C का कितना 12 जो कार्बन है, हाइड्रोजन का 2, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, काउंट करोगे कितना आ गया 60। बट मैंने तुमको वैसे भी बता रखा है, तुम इसको बंद कर दो। कार्बन 1 2 3, कितने कार्बन है सर C3, हाइड्रोजन कितने 3 और 2 5 2 6 5 2 7 और 1 8, और तुम डायरेक्ट निकाल लो कार्बन कितना होता है सर 12, पेयर जो होता है ये 3, ये हमेशा मल्टीप्लाई में जाता है, तो 12 3 36। क्लियर। हाइड्रोजन कितना सर 8, ऑक्सीजन कितना सर 16, तो कितना हो गया हमारा 8 से 14 6 20 0 2 3 4 और 2 6, कितना हो गया सर 60। तो ऐसे निकाल लो। COOH में क्या हो जाएगा, कार्बन का कितना होगा सर 12, ऑक्सीजन का कितना 16, फिर एक और ऑक्सीजन 16, फिर हाइड्रोजन का 1 45। क्लियर। भाई तुम चाहो तो 2 ऑक्सीजन का दोनों का एक साथ निकाल लो O2। अगर तुम O2 लिखोगे तो O2 को कैसे लिखोगे, मोलर मास कितना 16 ऑक्सीजन का, तो 2 हमारा मल्टीप्लाई में जाएगा और 16 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। 32 कार्बन का कितना सर 12 और हाइड्रोजन का 1, तो 2 और 2 4 और 1 5 और 3 और 1 4। क्लियर। इसी तरीके से देखो यहाँ पे सारे मॉलिक्यूलर मास निकले हुए H2SO4 का, ये सब देखो यहाँ पे निकले हुए, किसी का भी देखो तुम यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे जो तुम्हें काम का है ये देखो, अगर कभी ऐसे आता है देखो। क्लियर। तो तुम लोग कॉपर का देखो, कॉपर का कितना है सर 63.5। क्लियर। फिर हमारा सर सल्फर, सल्फर कितना है सर 32, ऑक्सीजन कितने हैं सर 4, तो 4 को हम कैसे करेंगे 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना रख देंगे सर 16 रख देंगे, 16 चौका 64। अब ये जो 5 है देखो 5H2O, ये ब्रैकेट से बाहर ले लो, क्योंकि ये सारी संख्या किस में जाएगी मल्टीप्लाई में। तो हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है सर 16, तो 16 और 2 कितना हो गया सर 18,
तो 18 को यहाँ पे रख दो। तो अगर मैं 5 के 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 18 पंजे 90 होगा शायद, चेक कर लो, ऐसा करके चेक कर लो। 8 8 एकम 8 16 24 32 40 0 4 और 1 2 3 4 5 और 4 9। क्लियर? तो ऐसे करके देख लो तो कितना हुआ सर, 90 प्लस उसके बाद कितना है हमारा 63, 63.5, तो पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ा लो। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा सल्फर का 32.0, फिर ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा सर 64.0। क्लियर? काउंट करो, 5 पॉइंट, 4 और 2 6 और 3 9। अब यहाँ पे आ जाओ, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 6 कितना हो गया भाई 24। तो कितना आ रहा है इसका 294.5। बस ये याद रखना तुम लोगों को। फिर उसके बाद किसका निकालना चाहोगे तुम, इसका निकालो, देखो NH2 का। तो यहाँ पे N कितना हो जाएगा सर 14 प्लस हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 2 प्लस कार्बन कितना हो जाएगा सर 12 प्लस ऑक्सीजन इसके साथ कितना हो जाएगा सर 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 2। कैलकुलेट कर लो 60 ही आएगा। सर ये वाला बताओ, देखो ये पैर है, जो दिया हुआ है नंबर वो पैर याद रखना। तो पैर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी एटम का मोलर मास है। तो कितना है कार्बन का 12, तो 12 की मल्टीप्लाई 12 से कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने सर 22। बट इसके बाद आया हमारा कौन, प्लस ऑक्सीजन कितने सर 11, मोलर मास कितना है इसका 16। क्लियर? इसकी जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 342 आ जाएगा। क्लियर? ऐसे ही सर यहाँ पे देखो KNO3, भाई K का कितना पढ़ा हमने 39 प्लस नाइट्रोजन का कितना है सर 14 प्लस 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे कर दो, ऑक्सीजन के मोलर मास से 16 से। तो 14 16 कितना 48 प्लस 14 प्लस 39, कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। क्लियर? उसके बाद देखो ये दिखाया है मैंने कि अगर कैल्शियम, देखो इस वाले का निकालना, देखो अगर कभी आपको इसको निकालना है दो तरीके से निकाल सकती है। कैल्शियम का डायरेक्ट 40 रख दो। क्लियर? फिर यहाँ पे देखो O का कितना है 16 प्लस 1 हाइड्रोजन का कितना हो गया सर 17, बट है कितना सर डबल, तो 17 की 2 से, भाई अगर A होता अंदर 17 की जगह में A मान लो, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 2A वाला सीन। तो इसका डबल करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा ये 17 दूनी 34, तो 34 और 40 कितना हो गया भाई 74 74। बट ऐसे भी नहीं करना, अलग अलग कर लो, ऐसे कर लो, कैल्शियम O की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा O2, हाइड्रोजन की मल्टीप्लाई करूंगा H2, तो कैल्शियम का कितना 40 प्लस 2, 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दो सर 16 से, तो कितना आ जाएगा 32 प्लस हाइड्रोजन का 2। या तुम्हारा दिल करे डायरेक्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे कंपाउंड ये निकालने तुम लोगों को ही है। क्लियर? यहाँ पे एक तुम लोगों को थोड़ा सा भारी कोई दिखाई दे रहा है, मान के चलो, तो वो मुझे बताओ कौन सा है। देखो तुम लोगों को थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। क्लियर? चलो ये वाले देख लो जो ब्रैकेट के है। जैसे मान लो पोटेशियम है, सर पोटेशियम का कितना बताया था आपने 39 प्लस एल्युमिनियम वाला, एल्युमिनियम का कितना था शायद 1, यहाँ पे देख लो वैसे 27 होगा, बट एक बार चेक कर लो तुम लोग भी। देखो एल्युमिनियम कहाँ है, ये रहा, देखो 27 है, देखो यहाँ पे पोटेशियम 39 प्लस एल्युमिनियम 27। क्लियर? अब ये ब्रैकेट आया है, देखो इसको कैसे चेक करोगे तुम, तुम्हारा अगर दिल करे तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा H2, ऑक्सीजन कितने 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएंगे भाई 8। क्लियर? तो अगर मैं सल्फर देखो कितना है 32, तो 32 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 64, और यहाँ पे कितना है 16 इंटू 8, भाई 16 किसका है ऑक्सीजन का, तो 16 इंटू 8 कर लो। क्लियर? फिर हमारा इसके बाद आया 12H2O, तो 12 को तो मैं बाहर लूंगा सर, और H कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,
और ऑक्सीजन कितना होगा 16, तो अंदर कितना आएगा सर 18। क्लियर। तो इसको कैलकुलेट करो, 16 8 को कैलकुलेट करो, प्लस कितना ऐड कर दो उसमें 64 किसका सल्फर का, और 27 और 39। क्लियर। ये वाला तुम कैलकुलेट करो। दूसरा मेथड एक और क्या है इसका देखो, दूसरा मेथड इसका एक और क्या है देखो, तुम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। यहां पे सल्फर जो है कितना है सर वो 32, प्लस ऑक्सीजन कितना सर 4, तो 4 पैर में है ना, तो इसे मल्टीप्लाई में लूंगा। ऑक्सीजन कितना है होता सर 16, तो 16 चौका 64, तो 64 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 और 2 6, और 3 और 6 कितना हो गया 96। 96 की डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 2 1, 9 दूनी 18 1 19, ऐसे मान लो। क्लियर। फिर आगे कैसे सॉल्व होगा, ये है हमारा ब्रैकेट जो यहां से मल्टीप्लाई स्टार्ट होती है, तो 12 से किसकी मल्टीप्लाई कर दो 12 मल्टीप्लाई H2O को सॉल्व करोगे कितना आएगा 16 प्लस 2 हाइड्रोजन का 18। क्लियर। 12 7 84 12 96, तो 6 9 12 एकम 12 और 8 20 और 21 216 समथिंग, प्लस 192, और पोटेशियम कितना सर 39, एल्युमिनियम कितना 27। सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो तुम्हारा अगर दिल करे तो। पूरे कंपाउंड को तुम चाहो तो एक ही वर्ल्ड में खत्म कर लो, सबको बंद कर दो एक ही कमरे के अंदर। कैसे सोच के देखो, अगर मैं तुम लोगों के पास ये कहूं, देखो अगर सोच के देखो तुम लोगों के पास ये है CH3 COOH। क्लियर। या ऐसे मान लो यहां से और हटा दूं, मैं बोलूं COOH, फिर बोलूं COOH, फिर बोलूं COOH, तो तुम चाहो पूरा कंपाउंड को बंद कर लो। कैसे, ऑक्सीजन कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी ऑक्सीजन है सर 8, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, ये पैर है तो पैर लिख दूं मैं, पैर मल्टीप्लाई में जाएगा 8, कितना मोलर मास इसका ऑक्सीजन का 16। क्लियर। कार्बन को पकड़ो 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो C4 होगा, तो C4 को कैसे लिखेंगे 4 पैर में और कार्बन 12। क्लियर। हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन पे ऐड कर दो। क्लियर। बस यही करना है तुम लोगों को। अब देखो दूसरा, मान के चलो जैसे ये वाला है, देखो इसको ओपन करोगे तुम तो 3 कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि पैर है यो, तो 3 मल्टीप्लाई कैल्शियम का कितना है सर 40, तो यहाँ पे रख देंगे हम 40, कितना हो गया सर 120, प्लस फॉस्फोरस का तुम्हारा दिल करे तो 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो फॉस्फोरस कितना हो जाएगा सर P2। ऑक्सीजन कितने सर 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना हो जाएंगे O8। क्लियर। या तो ऐसे कर लो, आंसर तब भी सेम आना है, या अगर तुम्हारा दिल करे तो P कितना है 31 प्लस 16 चौका 64। क्लियर। चलो दोनों को चेक करके देख लो सेम आ रहा है क्या। 64 कितना हो जाएगा 6 और 3 9 95। क्लियर। तो 95 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं 2 से, तो 5 दूनी 10 1 और 9 दूनी 18 1 19, 190 आ रहा है यहाँ पे। चलो चेक करके देखते हैं, 0 2 और 9 11 1 3 310। अब ऐसे चेक करके देखो इसको, यहाँ पे कितना है 40, 120 तो ये हो गया 3 चौक 12। ठीक। फिर उसके बाद हमने लिया यहाँ पे P2, 2 की मल्टीप्लाई इसकी अंदर कर दी डायरेक्ट, तो P2 कितना 31, तो मैं क्या करूं 2 मल्टीप्लाई 31, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर हुआ 62। क्लियर। फिर मैंने 2 की मल्टीप्लाई O4 से की, तो O4 कितना हो गया O8, तो 8 रख दूंगा मैं, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का कितना है सर 16। क्लियर। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ऐसे कर लो, 8 6 48 8 4 8 एकम 8 और 4 12, 128, तो 120 128 और 62, तो 8 और 2 10, 1 2 4 10 और 1 11 का 1 1 2 और 1 3। देखो दोनों से सेम आ रहा है भाई। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं
तुम्हारा अगर मन करे इसको ओपन कर लो, मन नहीं कर रहा तो तुम्हें केवल कंपाउंड के अंदर क्या गिनना है, कितना ऑक्सीजन है कितना हाइड्रोजन है, चाहे वो कहीं भी फैले हुए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। देखो जैसे यहाँ पे देखो Mg है, Mg का कितना है 12, OH, तो OH अगर तुम्हारा दिल करे तो OH का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर तुम्हारा दिल नहीं करता तो कितना हो जाएंगे ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन भी कितना हो जाएंगे 2। सेम यहाँ पे एल्युमिनियम का चेक कर लो, देखो इसका कितना हो जाएगा, सॉरी इसका तो 24 होगा क्योंकि 12 एटॉमिक नंबर डबल, तो अगर इसका चेक करोगे तुम तो ये O2H2 हो जाएगा। या तुम्हारा दिल करे तो कितना है 16 और 1 17, 17 दूनी 34, यहाँ पे करोगे देखो 16 दूनी 32 प्लस 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, ये भी 34 सेम। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम कितना है 27, एटॉमिक नंबर 13, डबल 27 26 होता बट 27 है। अब ये देखो अगर तुम इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो 3 की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 3, हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करूंगा S3, तो यहाँ पे कितना है 16, तो मैंने बताया 16 की पैर से मल्टीप्लाई कर दो, 16 तिया 48 और हाइड्रोजन कितने 3, 8 7 15 3 18 1 7 78, ऐसे। यहाँ पे सर यहाँ पे भी करके बताओ, देखो कैल्शियम है तो 40 मल्टीप्लाई 3 है पैर में तो 3 की कितना आया 120 प्लस, सर ये वाला सॉल्व करो, देखो ये भी किया था हमने सॉल्व, PO4 तुम्हारा दिल करे T कितना 31, 31 की 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो चाहो तो 32, फिर ऑक्सीजन कितना 16 चौका 64, तो 64 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तुम्हारा सब वही 128 निकल के आ जाएगा। ये भी शॉर्ट ट्रिक है तुम्हारी कैलकुलेशन की, सेम वही बात है। यहाँ पे देखो सारे के सारे जैसे Mg फिर आया, यहाँ पे Mg अभी लिखा था हमने, किसके नीचे होता बेटा मांगे, कितना है ये 12, क्लियर, तो 12 का डबल 24 प्लस सल्फर कितना होगा सर 32 प्लस O4, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं सर 16 के मोलर मास से, तो कितना है 16 चौका 64 64। अब यहाँ पे आया हमारा प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब ये 7, तो ये जो 7 है ना, ये इस 7 की बस मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें जो यहाँ पे संख्या दी हुई होगी, क्लियर, क्योंकि ये 7 सबका है, H का भी है O का भी है, तो कितना हो जाएगा 7 O है और ये है, तो 18 की 7 से मल्टीप्लाई कर दो। या अगर तुम्हारा एक और बताऊंगा तुमको, अगर तुम्हारा एक और दिल करे तो तुम लोग ऐसे काउंट कर लो, एक बार बताओ मुझे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है ये 7, तो ऑक्सीजन है सर 11, कितने हैं 11, तो तुम चाहो तो 11 की मल्टीप्लाई 16 से कर लो, बस बात खत्म, यही तो बताना चाह रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो एल्युमिनियम कितना हो जाएगा 27, बट पैर में कितने इसके 2, तो 27 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14 4 1 2 चौक 4 और 1 5 54 आ जाएगा 54 प्लस तुम्हारा यहाँ पे दिल करे तो सल्फर कितना लिख दो 3 प्लस ऑक्सीजन कितने सर 4, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो 12 ऑक्सीजन, क्लियर। तो सल्फर कितना है आप तुम्हारा यहाँ पे 3 है ना, सल्फर 32 था, तो 32 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो, 3 दूनी 6 3 तिया 9, अब यहाँ पे आओ 12 12 इसका पैर है, क्लियर, क्योंकि जोड़ के देखो भाई 3 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 12 ही तो होगा, या तुम्हारा दिल करे तो O4 का क्या लिख दूं मैं O4, देखो O4 का मतलब क्या 4 मल्टीप्लाई 16, 16 चौका 64, तो 64 की मल्टीप्लाई भाई साहब 3 से कर दो, सेम आंसर आएगा, 4 तिया 12 2 1 और 6 तिया 18 1 19, यहाँ पे चेक करो ये आंसर निकल के आ जाएगा। तुम्हारा दिल करे खोल के बांध के, है तो एक ही कंपाउंड ना, अब जितना ऑक्सीजन जितना हाइड्रोजन जितने का सब गिन लो, क्लियर, बात खत्म। उसके बाद यहाँ पे देखो तुम लोग ये वाला FeSO4, भाई इसमें क्या करना तुम लोगों को, कितने हैं देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 7 O4, ये रहा कितना हो गया सर 11 ऑक्सीजन, तो क्या करो 11 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास 16, तो 16 कर दो। सल्फर का तुम्हें बता ही दिया, F का कितना है 56 है, वो लिखा हुआ, तो बस यहाँ पे क्या करो भाई 11 छंग 66 6 और 11 एकम 11
और 6 कितना हो गया भाई 17 प्लस कितना आ जाएगा 56 किसका Fe का, सल्फर का कितना असर 32, बात खत्म। 2 किसका आ जाएगा 7 किसका आ जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन का, 7 दूनी 14। कैसे देखो ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 2 प्लस 16 ऑक्सीजन का 18, तो 18 की मल्टीप्लाई 7 से होगी, तो 8 7 56 6 5 7 ही कम 7 और 5 12 कितना आया सर 126 निकल के आ रहा है वैसे भी। तो 126 को चाहो तो तुम यहाँ पे ऐसे करके कर दो, बाकी का S का 32 रख दो प्लस 16 चौका 64 रख दो प्लस 126 रख दो और प्लस 56 रख दो, जैसा तुम्हारा दिल करे ऐसे कर लो। बट मेरे भाई मैं देखो एक चीज बताऊँ आपको, एक एक लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए भाई कभी माइक डाउन हो जाता है, पूरा लेक्चर खत्म हो जाता है, बाद में पता चलता है माइक डाउन हो गया था, कभी किसी की कॉल आ जाती है, फ्लाइट मोड पे लगाने का ध्यान नहीं रहता, कभी ऐसा होता है भाई कि मेमोरी फुल हो गई इसकी तो वीडियो रुक गई। भाई यकीन मानो बहुत लेक्चर ऐसे हैं जो 4 बार रिकॉर्ड करने के बाद खराब हो गए, तो माइंड इतना खराब रहता है ना कभी कभी बहुत ज्यादा। जैसे भी मैं पीछे एक लेक्चर में देखा है मैंने, ये तुमको बहुत अच्छे से पढ़ाया मैंने, तो मैं इसी को मैं 2 डिग्री लिख रहा हूँ, बट जबकि मैंने तुमको पढ़ा दिया, तुम आगे जाके देखोगे लेक्चर वहां तुमको बताया कि 4 डिग्री ही है, बट बता रहा हूँ ये वाली चीजें होती है। मुझको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास के साथ बढ़ता है, कहीं इंक्रीज की जगह मैं डिक्रीज लिख देता हूँ। भाई इसका ये मतलब नहीं कि गलत हो रहा, भाई इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं मेंटलिटी डिस्टर्ब। अब जैसे इतनी सारी कैलकुलेशन है भाई, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हो जाती है क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, शांति से करूंगा ठीक है, बट ये जितने भी है तुम्हारे, जैसे ये देखो सारे कंपाउंड है भाई Al2O3, Al कितना है 27, 27 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो प्लस 3 मल्टीप्लाई 16, क्लियर, 16 3 48 54 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड तुम लोगों को करने हैं, तो ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो।